सबसे बड़ी विफलता इस तरीके के अग्निकांड और उससे हुई मौतों को लेकर आपको क्या नजर आती है? क्योंकि नियम हैं, सारे के सारे कागजों में नजर आते हैं कि नियम तो खूब तैयार किए गए हैं, लेकिन फिर इतनी बड़ी विफलता क्यों और इतनी मौतों के लिए जिम्मेदार कौन? ये पूर्णिमा, ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं इसकी जिम्मेवार प्रशासन है और हमारा सिस्टम है। हमारे सिस्टम में जो लोग गलती करते हैं उनको सही सज़ा नहीं मिलती है, और डिपार्टमेंट में जब ये जैसे एसआईटी की बात हो रही है, जब डिपार्टमेंट के पास वो जाएगा तो डिपार्टमेंट वाले पूरी कोशिश करेंगे लिपापोती करने की, और जो लोग जिम्मेवार हैं उनको सज़ा से बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के वाहियात एक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। हमें पूरे सिस्टम को साफ सुथरा करना है, और ये सिस्टम साफ सुथरा तब होगा जब हमारे सरकारी महकमे के लोगों को अच्छी सजा मिले, उनको पता चले कि इस तरह सेट हो, एग्जाम्पल सेट हो, एकदम एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। और डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार तो आप देखिए, गांव में जाके देखिए, ऐसा भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि कोई माने उसकी कोई शान ही नहीं है। हम लोग जब से भाजपा सरकार आई है, हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि भाजपा सरकार ने वादा किया है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, बट ऐसा है नहीं। ऊपर ऊपर जरूर हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी काम में कुछ न कुछ अच्छा किया गया है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे है, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो उसी तरह भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं जैसे पहले थे। उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो वादा कुछ करते हैं उसको निभा नहीं पाते हैं। सिस्टम है उनके पास, अगर वो चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं होगा। ये सिस्टम अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। भ्रष्टाचार हमारे रग रग में डाल दिया गया है। सिस्टम को बदलना होगा और बहुत तत्परता के साथ बदलना होगा। सिस्टम की तह तक जाना होगा, लूप होल्स तलाशने होंगे। भ्रष्टाचार है, कमी है तो उसे दूर करना होगा, और यही जिम्मेदारी है ताकि कोई और मौतें हमारे सामने होती हुई ना नजर आए किसी अग्निकांड में। संतोष साहब, आपके पास आ जाती हूं मैं। संतोष साहब, मुझे ये बताइए कि कमर्शियल बिल्डिंग्स से लेकर कोचिंग सेंटर्स, हर बार जब हम कोई आग का कांड देखते हैं, कोई अग्निकांड, कोई घटना देखते हैं, तो हमें पता चलता है जी फायर एनओसी तो थी ही नहीं। हमें पता चलता है कि अरे नोटिस दिया गया था फलाना साल में, लेकिन उसके बाद से कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमें पता चलता है अरे फलाना कमर्शियल बिल्डिंग ने तो एनओसी के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, लेकिन वो बिल्डिंग चल रही थी। तो आंख मूंद के बैठे रहने वाले लोग, क्या इसके लिए उतने ही जिम्मेदार ना ठहराए जाए? सबको नमस्कार। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमारे सिस्टम में करप्शन है, मानना पड़ेगा, और इसमें जो बिल्डिंग का ऑनर है, ऑक्यूपायर है, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मैं कोई भी काम करता हूं तो मेरे को रूल फॉलो करने हैं, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट करवाना है, और उसके लिए एनओसी भी लेना है। हम बिल्डिंग बनाते हैं अपने घर के लिए और उसको यूज करते हैं कमर्शियल, और वो किसी को बताते नहीं है। तो गलती किसकी है? किसकी गलती है? जो ऑनर है, कुछ पैसों के लिए, लालच के लिए बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी चेंज करके और उसमें पैसे कमाते हैं, और उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं देखते। मैं पहले भी एक दो इंटरव्यू दी है। मैं ये कहता हूं, मेरे को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मेरे को अपनी बिल्डिंग की सेल्फ इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। मैं खुद जिम्मेवार हूं। नहीं, पर संतोष साहब, ये तो नहीं कह सकते ना कि ज्यादा जिम्मेदार कौन और कम जिम्मेदार कौन। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि फिर ऑडिट सिस्टम क्या है? फिर जब कागजों में कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, दिख रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, तो चेकिंग क्यों नहीं? ऑडिट सिस्टम क्यों नहीं सर?
और है ना, लेकिन ऑडिट नहीं हो रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फायर ब्रिगेड की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ। फायर ब्रिगेड के पास कितनी नफरी होती है, कितनी बिल्डिंग है लखनऊ में, जब पूरे यूपी में, जब दिल्ली में, और उसको इंस्पेक्शन करने के लिए कितने आदमी आपके पास। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल अथॉरिटी है उनकी है, बिल्डिंग उनके अंदर आती है। उनको चाहिए जो बिल्डिंग ऐसे रेजिडेंशियल से कमर्शियल यूज हो रही है उसमें वो फायर ब्रिगेड को भेजे लेकर कि इसकी बिल्डिंग ये यूज हो रही है, ये अनऑथराइज यूज हो रही है, जहां ऑथराइज यूज हो रही है आप देखो इसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट क्या है। और वो हम लोग सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मालिक से लेकर, डिपार्टमेंट से लेकर, फायर वाले से लेकर, सब देखते हैं। मैं आपको एक आम बात बताता हूं, मैं रोज एक सड़क पर जाता हूं, उसमें एक खड्डा पड़ा हुआ, मैं रोज उस खड्डे को देखता हूं, मन में 2 गालियां निकालता हूं, डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता, पर मैं कंप्लेंट नहीं होता। उस बिल्डिंग में कोई भी लोगों ने देखा होगा, पड़ोसियों ने देखा होगा, सब इंडस्ट्री की उसमें होगी वो, पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किसकी जिम्मेवारी? एक्शन तो लेना है। और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑनर की है, ऑक्युपायर की है। ठीक है सर, और उसी को ही इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अंश आपके पास आ जाती हूँ, फिर उसके बाद सर्वेश जी, फिर चंचल साहब मैं आपके पास आऊंगी। अंश, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है कुछ नहीं बदला। हम उपहार कांड से लेके आज तक देख लें, जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि कुछ नहीं बदला। हम सिर्फ जब भी कुछ ऐसी घटना आती है हम खबर बताते हैं, उसके बाद आंकड़े बताते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं आगे क्या एक्शन लिया गया। इस बार भी हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं और कार्रवाई हमें दिख भी रही है होते हुए, लेकिन कहीं तो पेनिट्रेट करके सिस्टम को दुरुस्त करना होगा और उसके बाद हम उम्मीद करें कि ऐसे हादसे नहीं होंगे। डर लगना चाहिए कि हम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। यह मैसेज देना कितना जरूरी है? पूर्णिमा जी, देखिए जो अभी लखनऊ में कल हुआ और उसके बाद आज एक और खबर आई है कि लखनऊ में ईरम स्कूल है, वहां पे भी एक जो है आगजनी का जो है अग्निकांड का जो है मामला सामने आया है। तो ये लगातार जो ये सब मामले आ रहे हैं, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सब पर्सनली मानता हूँ कि इन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी की चिता पर कभी भी रोटियां नहीं सेकी जाती है। लेकिन ये सवाल अगर हम पूछते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि शायद से कहीं गलत है कि ये जब पूरा कोई इंसिडेंट घट जाता है उसके बाद ही क्यों जो है पूरा प्रशासन जागता है। मालवीय नगर में हुआ, उसके बाद ही सब लोग जो है जागे कि भाई हाँ ठीक है अब हम करेंगे। लखनऊ में कल हुआ, उसके बाद हम लोग जागे कि भाई हाँ अब हम कुछ करेंगे। मुआवजे की बात आती है, 2 संवेदना के शब्द आ जाते हैं, उसके बाद ये पूरा मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन उन परिवार का क्या जिनके घर से जो है चिराग बुझ गया? उन परिवार का क्या कि जिनके घर से जो है उनका बेटा जो है, उनके परिवार के कोई सदस्य चले गए? उन परिवार के लोगों का क्या ये पूरा सिस्टम जो है आज ये इतना ज्यादा करप्ट क्यों है? ये सवाल हम लोग पूछेंगे। आज मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं और ये जो है हमारे सिस्टम की पोल को खोलने की बात करेगा, जो कि खुद ये सरकारी आंकड़ों के दावों से मैं बता रहा हूं। और ये खुद दिल्ली पुलिस ने बताया कि देश की राजधानी है, जहां से पूरा देश चलता है, दिल्ली, वहां पे 583 कोचिंग सेंटर्स है, जिसमें से सिर्फ 67 के पास एनओसी है, फायर सर्टिफिकेट है। यानी आप सोचिए कि बाकी जो कोचिंग सेंटर्स है उनके ऊपर जो है पुलिस आज भी जो है बैठी हुई है कि अगर कोई वहां पे इंसिडेंट होगा उसके बाद हम लोग जानेंगे। दिल्ली पुलिस ने खुद ने यह आंकड़ा दिया है, ये दिल्ली पुलिस ने खुद ने आंकड़ा दिया है कि कैसे जो है 24 ऐसे कंजेस्टेड जोन्स है दिल्ली में। आपने खुद ने भी अगर दिल्ली की तंग गलियों में जाओगे तो वहां पे जो है आगजनी अगर जो है होने के वहां पे ज्यादा संवेदन चांसेस है। लेकिन अभी तक वहां पे सरकार ने एक्शन नहीं लिया कि उन एरियाज में क्या हम जो है वहां पे सिस्टम को सुधार सकते हैं, वहां पे कैसे लोगों की रिहाइश को हम सुधार सकते हैं। ये खुद दिल्ली जो है पुलिस ने बताया कि ऐसे 24 जोन्स है कंजेस्टेड दिल्ली में जहां पे आग हो सकते हैं। हम ये वेट कर रहे हैं कि क्या उन 24 जोन्स में आगजनी होगी उसके बाद प्रशासन जागेगा? हम क्या वेट कर रहे हैं? ये सवाल हम लोग पूछेंगे। आपको मैं एक और चीज बताता हूं, अभी 2019 से लेकर 2026 तक ये खुद दिल्ली सरकार ने बताया है कि 543 लोग बाग दिल्ली, देश की राजधानी जहां से पूरा देश चलता है, वहां पे आगजनी के मामले में जो लोग बाग है वो मर चुके हैं। 543, ये कोई आम लोग बाग नहीं है। आप यहाँ पे बैठते हैं, आप यहाँ पे जो पैनल में बैठे सब लोग मेहनत करके टैक्स भरते हैं, उस टैक्स के पैसे से जो है सरकार मुआवजा देती है।
तो हम लोग तो ये सवाल पूछेंगे कि सरकार ने इतना जो है लाचारी सिस्टम को बनाया क्योंकि हम लोगों का टैक्स पेयर का मनी जो है मुआवजे में जा सके। आपको पहले ही सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए था कि ऐसे इंसिडेंट्स आ ही ना पाए। ये सवाल हम लोग पूछेंगे तो हम शायद से गलत नहीं हो सकते। 2026 का भी शुरू है, पूरा आधा साल भी नहीं हुआ। 2026 के पूरे साल में 65 डेथ्स दिल्ली में आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल जब शुरू हुआ उससे लखनऊ इकलौते की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो है अभी ये लखनऊ ईरम स्कूल की अगर मैं बात करूं तो इससे 7 मामले जो है आगजनी के लखनऊ के अकेले में आ चुके हैं। लेकिन इनका प्रशासन क्या कर रहा है? आपने अभी आपको याद शुरू होगा में जब कहा, बहुत अच्छी बात कही कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर राजनीतिक लोग राजनीति ना करें तो उनका डाइजेशन, उनका पाचन खराब हो जाएगा। समस्या ये है। आपने नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे आंकड़े रखिए, आप सब बताइए कहां कहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है, किसके पास एनओसी नहीं है। लेकिन फिर मैं पूछूंगी कि जब उपहार कांड हुआ था तो उसके बाद आप ही लोगों ने सिस्टम को दुरुस्त किया था, हादसा होने के बाद। आज आप जब दिल्ली की बात करते हैं, जब आप लखनऊ की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां का सारा ये खराब कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल बिल्डिंग्स बनाई गई योगी सरकार के आने के बाद। ये पहले भी चलती थी या उससे पहले भी चलती थी? कहने का मतलब यह है कि सरकार किसी की भी हो, यहां पर बात सरकार की नहीं है अंश, यहां पर बात सिस्टम की है। एंड द सिस्टम इज करप्ट, दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। पूर्णिमा जी देखिए, बात यहाँ पे ये है कि अगर ये सारी बिल्डिंग्स इलीगल थी तो ये पिछले 10 साल में बिल्डिंग्स को बुलडोज क्यों नहीं किया? तो मैं आपको याद दिला देता हूं, अभी दिल्ली के मालवीय नगर में जब होटल में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद पूरे मीडिया ने दिखाया था, पूरा उसका प्रचार किया गया था कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं इस सिस्टम को दुरुस्त करूंगा कि यूपी में ऐसा एक भी मामला ना आए, मैं इसको पर्सनली सुपरवाइज करूंगा। कि मैं पूछ रहा था लखनऊ की कोचिंग सेंटर कैसे बच गए उनके सुपरविजन से, ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा। जब दिल्ली के मालवीय नगर अभी जून 2026 की बात थी, जब वहां पे हुआ था होटल में ब्लास्ट, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, पूरे इनकी आरटीसी ने प्रचार किया कि योगी आदित्यनाथ जी न्याय की जो प्रतिमूर्ति है, अगर उनकी न्याय की प्रतिमूर्ति से अगर एक ये कोचिंग इंसिडेंट जो है सेंटर बच गया, अभी ये लखनऊ का ईरम स्कूल बच गया, अभी आगरा का, इतने सारे इंसिडेंट्स बच गए, तो उनके सुपरविजन का न्याय की मूर्ति कहां चली गई? बुलडोजर उनका राज क्यों नहीं हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोगों की जान की बस आखिरी सेकंड, लोगों की जान की कोई अहमियत नहीं? क्या हम लोग कीड़े मकोड़े हैं नोएडा में? मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक रख रही हूं कि इतनी हमारे यहाँ पर किसी की जान सस्ती क्यों है? मतलब उसका क्या है जान किसी की? यहाँ आम आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, फिर ले दे के सर्वेश साहब वही बात आ जाती है कि क्योंकि इन्होंने कहा था तो इनको अभी तक तो सब दुरुस्त कर लेना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था, मैं तो मना ही नहीं कर रही, बिल्कुल सारा का सारा सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन इससे पहले किसने निगरानी कर ली? किसने उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर ली? किसने कितनी आपात बैठकें बुला ली? किसने कितनी जगह सेंटर्स को सील कर दिया? किसने कितनी जगह इससे पहले बुलडोजर चला दिए? और बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, मैं तो हैदराबाद की भी खबर बता रही हूं, मैं तमाम उन जगह की खबर बता रही हूं जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। सर्वेश पाठक साहब। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए पूर्णिमा जी, आपने स्टार्ट किया था अपने उसमें उपहार कांड, और मुझे याद है मैं उस समय अपने बिहार से दिल्ली आया था, 1997 की बात है, और उपहार कांड एक बहुत बड़ा कांड था। उसके बाद कोई भी सरकार नहीं सबक ली। हम यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी सरकार को कह रहे हैं, दिल्ली की ही बात कर रहे हैं पूर्णिमा जी। याद है ना 2024 के जुलाई के महीने में दिल्ली के वो कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, बारिश का पानी, और किस तरीके से बच्चे मरे थे, और उस समय यहाँ पे किसकी सरकार थी? देखिए, जितनी भी सरकार हो उस कोई खोज खबर किसी की भी नहीं रहती है। ठीक है, बीजेपी की सरकार अभी यूपी में है, ये कांड हो गया, आगरा में हो गया, मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार दोषी है। लेकिन दिल्ली में पिछले 26-27 सालों से या तो कांग्रेस रही, आम आदमी पार्टी रही। आप अंदाजा लगाइए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल थे एरिया, उसमें लोगों ने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पे उस बिल्डिंग को एक छोटा सा इन टाइप पे डेवलप कर दिया। उसमें क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे, नहीं थे। मैं साउथ दिल्ली की बात बताता हूं आपको, ये सफदरजंग इनक्लेव देख लो, ग्रीन पार्क देख लो, हौज खास साइट देख लो। आप दिल्ली में जो ये कोचिंग चलते हैं,
और ये बात कर रहे हैं कि भैया बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। मुझे बता दीजिए, दिल्ली में जो 27 सालों में जो कचरा जमा हुआ है, ना कोई यहाँ पे खोज खबर है। गांव का जो एरिया है, जो ये सराय एरिया है ना आईआईटी दिल्ली के आसपास, जहां केवल और केवल स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर एक भूकंप आ जाए तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटी वहां होगी। तो एक सरकार को जिम्मेदार ठहरा के आप भाग नहीं सकते हैं। दिल्ली में इतने दिनों से किसका शासन था? दिल्ली का जो मास्टर प्लान था किसने बनाया था? कांग्रेस के समय में 1975 में बना था। ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात हुई, अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली आईआईटी का भी रिपोर्ट आया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस ड्रेनेज सिस्टम को कुछ नहीं किया। रही बात की सरकार, हम सरकार को तो भली भांति गालियां दे देते हैं, सुना देते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम कहां होता है? सारी मामला जुडिशियरी में जाता है। उपहार कांड में क्या हुआ था? उन अंसल बंधुओं को 1 साल की सजा मिली थी और सबूत से छेड़छाड़ करने के लिए 7 साल की सजा हुई थी और 30 करोड़ की ये हुई थी। तो 1 साल की सजा में तो कोई भी छूट के बाहर आ जाएगा, आप अंदाजा लगाइए। जितना जिम्मेदार करप्शन से लेके सरकार में बैठे लोग, विभाग के लोग हैं, उतना हमारा जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है। जुडिशियल सिस्टम अपनी जो होनी चाहिए वो नहीं करता है। सीधी सी बात है, जुडिशियल सिस्टम हमारा सही हो जाता तो इतने कांड नहीं होते। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो जो पानी भरा उसके बाद कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यहां पे काम किया। कांग्रेस ने कितने इस बात को लेकर गई, और पूरे भारत वर्ष में ऐसे कोचिंग चलते हैं ना। बात सरकार की है पूर्णिमा ही जी, पूर्णिमा जी, एक सेकंड अंश, एक सेकंड। बात सरकार की है ही नहीं। मैं आपको भी ये बात दोहरा रही हूं, मैं बाकी सभी एक्सपर्ट्स को बात दोहरा रही हूं कि बात सरकार की है ही नहीं। किसकी सरकार? कब से सरकार? उससे पहले किसकी सरकार? बात है उस सिस्टम की जो सिस्टम दुरुस्त नहीं होना चाहता, क्योंकि उनसे पैसा कमाता है ये सिस्टम, नजरअंदाज की जाती है ये चीजें। चंचल कुमार साहब, आज कार्रवाई की है, 45 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। हम सवाल पूछ सकते हैं कि हादसे के बाद कार्रवाई क्यों? पहले सरकार क्यों नहीं जागी? तो फिर यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि इससे पहले की सरकारें कभी क्यों नहीं जागी? और कैसे ये सब कुछ चलता रहा, नाक के नीचे सबके, इग्नोर होता रहा, पैसा आता रहा, काम होता रहा। देखिए पूर्णिमा जी, आज के समय में अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से पूरे सिस्टम में सड़ांध हो गई। अगर देखें तो अगर आज हम बात करें नगर निगम से लेकर एलडीए से लेकर के जो हमारे यहाँ के जो भी विकास प्राधिकरण हैं, जो आप सोचो, कल्पना करो कि कितनी भयावह स्थिति है। अभी आपने कहा कि योगी जी हैं तो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आपने अपने प्रायर बयान में कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, इनका इतिहास रहा है। आपको लेवाना होटल का याद होगा कांड, आपको लेवाना होटल वाला कांड हुआ, उसमें भी पूरे हल्ला किया गया कि योगी जी से कोई बच नहीं पाएगा। जो है इतनी कार्रवाई होगी कि जो है योगी जी बड़ी बड़ी बातें किए, लेकिन आप मुझे बताओ क्या हुआ? आप मुझे बताइए कहीं पे क्या कार्रवाई हुई? कितने लोग दोषी हुए, कितने लोग जेल गए, क्या चीजें आई सामने, क्या निकल करके आया, कितनी कार्रवाइयां हुई? जो और बिल्डिंगों को सील किया गया था, फिर जो बिल्डिंगों को सील किया गया, होटल को सील किया गया, जो फायर की एनओसी मांगी गई, सबसे पैसे वसूले गए। मुझे याद है लेवाना कांड के बाद होटल वाले बेचारे पैसे ले लेके घूम रहे थे, और सारे अधिकारियों से, सारे होटल वालों से पैसे ले लेकर के फिर से उनको एनओसी दे दी। यही हाल आपको बता दें हम। आपने खुद मेरे सवाल का जवाब आपने खुद जवाब दे दिया इसका। यही मैं कह रही हूँ पूर्णिमा जी, यही मैं कह रही हूँ साहब, कि जेबें भरती रहे, काम होता रहे। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। और इसी को क्योंकि दुरुस्त नहीं किया गया, सबके मुंह में खून लगा दिया गया उस पैसे का, तो ये चलता आ रहा है। इसी को खत्म करने की जरूरत है, यही कह रही हूं मैं। नहीं मैडम मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। आपको बताएं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी 100 स्मार्ट शहर बनाए थे। उस स्मार्ट शहर हमारा राजधानी भी आता है। उत्तर प्रदेश के 17 स्मार्ट शहर बन चुके हैं, इसमें हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया गया। बस केवल पता है क्या दिखता है? रोड के किनारे दिखता है कि भैया ये स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। उसके अलावा कोई काम नहीं बता पाते भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके लोग।
और आपको बता दें आज हालत यह है कि लखनऊ में बैठा हूं, राजधानी बैठा हूं पूर्णिमा जी, आपको सुन के आश्चर्य होगा, जगह जगह बिल्डिंगें सील की जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, वसूली की जाती है, छोड़ दी जाती है। पूरे प्रदेश में यही हाल है। आज के समय अगर हम बात करें, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। अभी आपको याद होगा हर घर नल योजना के तहत छोड़िए इसको, मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार थी, आपने सारी बिल्डिंग्स का ऑडिट कराया था, हाँ या ना बताइएगा चंचल साहब। मैडम सुनिए, समाजवादी पार्टी के शासन में मैं जरूर कह सकता हूं, बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासन में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम है, सारे नॉन पे काम हुए। मैं जरूर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं सख्ती होनी चाहिए, हमारी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार। एक लाइन में निकल गए आप ये कह के, सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं हुआ ऑडिट सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स का आपकी सरकार के दौरान भी, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। सुन ही रही हूँ चंचल साहब, सुन ही रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इस पर राजनीति ना करिए। आप पानी से लेके, आप इधर से लेके, आप उधर से लेके, आप इसी पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम सिस्टम में है, फिर मुझे मजबूरन गिनाना पड़ता है कि आपकी सरकार के समय में सिस्टम कैसा खोखला था। पूर्णिमा जी, अगर हम, अरे चंचल साहब खूब सिस्टम देखा है, सरकार से खूब सिस्टम देखा है, राजनीति बता रहे हो, खूब सिस्टम देखा है। बीजेपी के लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। आपने अभी अपने पैर बांध में कहा योगी जी किसी को बख्शेंगे नहीं, तो क्या हुआ, क्यों नहीं बख्शा उन लोगों को लेवाना होटल के कांड के बाद? क्यों जो है भ्रष्टाचार सदियों से चली आ रही बीमारी है, दीमक है, बैठ चुकी है, योगी जी है तो कुछ भी नहीं होने वाला, बैठ चुकी है, कुछ भी नहीं होने वाला। उसको दुरुस्त करने की कोशिश किसी ने नहीं की, उसको दुरुस्त करने की कोशिश किसी ने नहीं की, क्योंकि मैंने कहा सबके खजाने भर रहे थे। कोशिश नहीं है पूर्णिमा जी, कोई कोशिश नहीं है। ठीक है साहब, आप बताओ ना सरकार ने क्या कोशिश करी? ओके, आप मुझे बताओ यहाँ के कौन से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? ठीक है, छोटे भाइयों को आप आज का अपडेट देख लीजिए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। भ्रष्टाचार तो बहुत डीप 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 चला गया है और कोई बहुत कम लोग हैं जो उससे अछूते हैं। हमारे देश में अभी तक बड़े बड़े अग्निकांड हुए हैं, दिल्ली से लेके और सब जगह, लेकिन उसके बारे में सही सोच अभी तक नहीं हुई है। जो अग्निकांड होता है उसको उसके ऊपर कार्रवाई करके 2-4 लोगों को पनिशमेंट दे के दिखा देते हैं कि साहब ये हो गया, लेकिन उसकी जड़ में कोई नहीं जाना चाहता। कोई डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं जाती है। सपा और आरजेडी टाइप का तो बात ही करना बेकार है, उन लोगों की जो है रही है। लेकिन आज की डेट में हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा की सरकार जरूर अच्छा काम करेगी, लेकिन ये भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी इसको दुरुस्त करना होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम का सर लिमिटेशन है, सॉरी। संतोष साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट में लेती हूँ। हमें ये भी समझना होगा कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं या जो हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं, क्या ऐसी आग लगने की स्थिति में उसको काबू पाने के लायक हैं या नहीं है, या उनमें भी अपग्रेडेशन की हमें जरूरत है? संतोष साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। मेरे ख्याल से जितनी हमारे पास, जैसे टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है उतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं। पर मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जहां पर जा रहा हूँ, मैं बच्चे अपने को भेज रहा हूँ, मैं वहां देखूं, मैं वहां फायर का एनओसी मांगूं, मैं होटल में जा रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मैं कोचिंग सेंटर में जा रहा हूँ, मैं देखूं भाई आपके पास फायर का एनओसी है, ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है सर, मैं 20 सेकंड बस दे पाऊंगी। अंश, जल्दी से आपका लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। अंश, देखिए पूर्णिमा जी, एक सच्चाई ये है कि आज के राज्य में जो एक आम जिंदगी है, उसकी जिंदगी एक कीड़े मकोड़े की तरह बन चुकी है। फिर चाहे वो बात हो कि नोएडा में कैसे गड्ढे में लोग बाग गिर के मर जाते हैं, या फिर राजस्थान में कैसे स्कूलों की छत गिरने से बच्चे मर जाते हैं, या फिर आप देख लीजिए इंडो में कैसे गंदे पानी से लोग बाग मर जाते हैं। आज सच्चाई ये कि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार ये सिर्फ आपके एक वैसे नारे बनाने के लिए होनी चाहिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार आपको जमीन पे टाइमर रखेंगे मेरे आइडिया के लिए। चंचल साहब बोलेगा जो है, या फिर उसको जमीन पे लाने की वहां पे बात होती है। आपने तो अपने अभी अंश, मुझे ठीक है अंश, मेरे पास समय बहुत ही कम है, इसीलिए मैं रोक रही थी। यूपी के इतिहास में प्रशासनिक दृष्टिकोण से योगी आदित्यनाथ जी अभी तक अक्षम, अयोग्य और मैं कह सकता हूं कि अनुभवहीन मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। अगर आप बात करो, चाहे एसआईटी आपकी वहां की बनी हो, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान,
सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, जो वहां की ठीक मीडिया है। रिपोर्टिंग अरे मुझे हुई, बोलने और दो आपने एक देखा बार। होगा किस ठीक है तरीके से पूरे प्रदेश ओके। में ही अभी मुख्यमंत्री सर्वेश जी ने वहां आपका लास्ट हत्याकांड से कमेंट ले लेकर लेती हूँ। कार्रवाई- और इतनी बड़ी बड़ी बातें चंचल साहब करने से पहले दवा फैक्ट्री में जो आग लगी 2014 में उसको याद कर लीजिए, कानपुर में सुल्तानपुर पटाखा फैक्ट्री 2015 उसको आप याद कर लीजिए, कितनी एनओसी थी, किसके पास थी, कहाँ कहाँ क्या क्या आग लगी, आप याद कर लीजिए। भदोही मिर्जापुर याद का है कालीन उद्योग और वहां पर फैक्ट्री में लगी और हुई ये आग। मुख्यमंत्री सर्वेश जी जी का बुलडोजर से लेकर के सब ठीक। हमको ध्यान है कहाँ हाँ कहाँ वो भी चलता याद है। करिए, वो भी याद करिए, पूर्णिमा जी, वो बातें भी याद और रखिए कार्रवाई आप। दोनों याद और मैं रखिएगा। बता दूं आपको, ये सर्वेश वही जी सरकार है जल्दी से सर, जो हमारे सर्वेश एक जी नेता के खिलाफ आज का दिन हाँ। आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है कि इस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया। अगर ऐसी घटना हुई है तो भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, चाहे जहां भी जिसकी भी सरकार है, उन सभी को संज्ञान लेना पड़ेगा और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर्वे होना चाहिए। और साथ ही ठीक। साथ उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके माता पिता भी जाके ठीक है, उनको भी देखें अवेयर होना कि पड़ेगा। वहां पे ठीक है सर, निकास 5 सेकंड की बस कैसी जल्दी से। व्यवस्था ठीक है। मैं बस जल्दी से। आज इस चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसओपी बननी चाहिए। इंसिडेंट होते ही एसओपी तैयार होना चाहिए और सभी डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें और- उनको ये देना चाहिए और हर जिम्मेदारी बार कि ये भाई सवाल आपकी पूछे जिम्मेवारी कि है। भाई आग कैसे लगी। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई कि आग लग गई। उन परिस्थितियों को दुरुस्त करने की जरूरत है।